सब सेना उड़ करे और गंगा में जा गिरे। चेटकी को भी शरीर का और सुध ना रही। उसके मुख से और खून की धार निकलने लगी और जल में डूबने लगा। ज्यों त्यों करके किनारे पर आया और रक्षा करो ऐसा कहा करे तुलसीदास के चरणों में गिर गया कि मैं अनजान हूं, अपराध को क्षमा कीजिए। और अपराध किया जो संतों से भिड़ा। चेटकी कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानता था कि आपके गले में जो माला है स्वयं भगवान का दिया हुआ है। तो कहते हैं कि मुझे अपराध क्षमा कर दो जो मैं संतों से भिड़ा हूं, हमारा अपराध क्षमा करो। तुलसीदास जी करुणा के स्थान है। तब गोसाई जी ने मुस्कुरा कर कहा, संतों की तुम दास के समान सेवा करो। चेटकी से कहते हैं तुलसीदास जी, और जाओ तुम संतों को अपने दास समझकर सेवा करो और 1 वर्ष तक साधुओं की जूठन खाओ। चेटकी से कहते हैं तुलसीदास जी की जाओ 1 वर्ष तक साधुवन की जितना जूठा है तुम खाओ, तब पवित्र होके इसमें असत्य नहीं है, तब तुम पवित्र होकर इसमें असत्य नहीं है। अगर 1 वर्ष तक साधुओं का जूठा खाओगे तब जाकर तुम पवित्र होगे। चेटकी ने यही किया। संगति पाकर यक्षिणी भी पवित्र हुई। चरण जल पार करी साधु झूठन के और क्या होता है, संतों के चरण का जल, जिस जल से संतों का चरण धोया जाता है, उस जल को पान करके नित्य साधुओं का जूठा खाया करती थी। जो चेटकी थी, साधुओं का जो चरण धोया हुआ जल उसे पीती थी और नित्य साधुओं का जूठा खाया करती थी। इस प्रकार वह चेटकी श्री रामचंद्र जी का दास हो गया और घर बार छोड़ दिया। फिर आगे क्या होता है, आगे कथा में मिलेगी। हरि राम नामी की काला जुड़ी कुटी महासंगल माला
और एक समय रामनवमी को कुटी में संतों का समूह एकत्रित हुआ, उत्सव करके महासुख पाया और सब राजा राजेश्वर को बुलाया। फिर उस स्थान पर बहुत भीड़ हुई और सबके मुख पर राम का नाम छा रहा था। तहां एक अयोध्या का डोम आया तो अनेक प्रकार से प्रसन्न हो रहा था और बहुत भीड़ होने के कारण उसको दर्शन न हो सका। तब उसने जन्म मनोरथ बोल के अर्थात पुकार के सुनाया कि मुझे तुलसीदास जी का दर्शन ना हुआ। जो डोम आया था वो कहते हैं कि मुझे और तुलसीदास जी का दर्शन ना हुआ। तब किसी ने तुलसीदास से आकर कहा कि वे उसी समय प्रभु का काज त्याग उस स्थान पर गए। जब तुलसीदास जी प्रभु का काज कर रहे थे तो किसी ने आकर बताया कि उसने आपका दर्शन नहीं पाया। तो उसी समय और प्रभु का काज त्याग कर और जहां डोम था वहां पर गए और उससे पूछा कि तुम कहां के निवासी हो। उसने कहा मैं कौशलपुर का रहने वाला हूं। उसे अयोध्या का रहने वाला सुनकर तुलसीदास के नेत्रों में जल भराया, हृदय में लगाकर उसे कुटी में ले आए और बार बार उसको समझा कर कहा अयोध्या में जाकर रघुराज से इस विभूति का वर्णन मत करना। डोम से कहते हैं कि जब तुम अयोध्यापुरी को जाना तो जो मैं कुछ कर रहा हूं इसका वर्णन और रघुनाथ जी से मत कहना। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का सेवक हूं, वाराणसी में रहता हूं, यानी वाराणसी में रहता हूं। तुलसीदास जी का ऐसा प्रभाव है कि कहते मेरा मन नहीं अगाता है। तो समय के अनुसार कथा को यहाँ विराम करते हैं। एक छोटी कीर्तन के बाद में हम कथा को विसर्जित कर देंगे। Hare